गर्मी के 3rd डिग्री टॉर्चर ने गुरुग्राम वासियों का जीना मुहाल कर दिया है। तो वहीं इसी भीषण गर्मी को लेकर गुरुग्राम के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने एक एडवाइजरी जारी की है। क्या कुछ ये एडवाइजरी है, दिखाएंगे आपको इस खबर में। वहीं इस मामले में जिला के चीफ मेडिकल अधिकारी की माने तो गर्मी का सितम जारी है और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है भीषण गर्मी से बचाव और सावधानी का। सीएमओ वीरेंद्र यादव की माने तो इस बार मार्च महीने के मध्य से ही गर्मी का सितम शुरू हो गया था, लिहाजा सभी नागरिक जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले और निकले तो भी शरीर के सभी अंगों को ढक के बाहर निकले। पानी पीते रहें और तेज़ धूप के सीधे संपर्क में आने से बचें। सिंह, देखो जी, ऐसा है, नींबू पानी पियो, ठीक है ना, और अपना घर में रहो। इससे अच्छा कोई भी वो नहीं है गर्मी से बचने का। और ठंडी चीज़ें यूज़ करो अपना। जगह जगह नींबू पानी है, गन्ने का रस है, वो उसका सेवन करें। गर्मी तो देखो होती थी, लेकिन इतनी गर्मी नहीं जितनी अब की बार हुआ है। जो अपना ये यूक्रेन का युद्ध वगैरह चल रहा है ना, उससे भी कुछ फर्क है। औद्योगिक भी है, जैसे रोड बन रहे हैं, जितने पेड़ काटे जा रहे उतने लगाए नहीं जा रहे। मेरा नाम बीना शर्मा है। देखिए, टेम्परेचर तो ये बढ़ता ही जा रहा है, सबको इसका रीज़न पता है, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है। तो इसके लिए हम सबसे बड़ी जरूरी है, आप हेल्दी फूड खाइए, पानी पीते रहिए, जब हो सके आप घर में रहिए, जब जरूरत हो तो घर से बाहर निकलें। और पेड़ पौधों का ध्यान रखना चाहिए, हमें पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए। हर इंसान को एक पौधा ज़रूर लगाना है, जिससे इसको हम कंट्रोल कर सकें और हेल्दी रह सकें। डेवलपमेंट के ये तो है कि डेवलपमेंट होगा तो ये चीज़ होंगी, लेकिन इसको आपको सेफ भी रखना है। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि प्लेसिंग है ठीक है, वहाँ पे प्लांट लगाते रहिए, ध्यान रखिए चीज़ का। जितना हो सके मतलब आप यूज़ कीजिए, बंदिश यूज़ मत कीजिए किसी को जबरदस्ती। आपको वेस्ट काम है तो निकालिए, आप वाहन यूज़ कीजिए। हो सकता है आप कहीं जा रहे हैं, साथ में चले जाएँ, किसी के 2 जने एक ही जगह जा रहे हैं तो अलग अलग कार ना यूज़ करें। तो कार पूलिंग आप कर सकते हैं, इस तरह से आप अपने देश को बचा सकते हो, अपने आप को भी सेव कर सकते हो। दरअसल बीती 12 मई के बाद पारा 42 डिग्री के पार बना हुआ था और शनिवार और रविवार को पारा 47 डिग्री के पार जा पहुंचा। जानकारों की माने तो ऐसी भीषण गर्मी पड़ने से कई सालों का रिकॉर्ड भी टूट गया है। भीषण गर्मी को लेकर जिला प्रशासन एडवाइजरी जारी करने वाला है, क्या कुछ एडवाइजरी है? बिल्कुल, पिछले अगर 5 से 7 दिनों की मैं बात करूं तो गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और इस बार अप्रैल में ही टेम्परेचर ऑलमोस्ट 45 के करीब टच कर गया था और 50 डिग्री के आसपास टेम्परेचर टच करने को ऑलमोस्ट हुआ। 48 के करीब कल टेम्परेचर नोट किया गया था। तो ऑरेंज या रेड अलर्ट जो है वो ऑलरेडी जारी किया जा चुका है। इसको देखते हुए हमने भी दिशा निर्देश जारी करने जा रहे हैं पूरे गुरुग्राम ज़िले में। इसमें हम चीज़ों को बताना चाह रहे हैं लोगों को, डूज़ एंड डोंट्स, और बेसिकली आपको क्या होता है अगर गर्मी लगने के बाद, जिसको हम लू लगना कहते हैं। तो यानी सामान्य भाषा में मैं कहूँ हीट स्ट्रेस या हीट रेस से लेके हीट स्ट्रोक तक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है। बार बार आप पानी का सेवन ज़रूर करें, क्योंकि प्यास लगने पर ही पानी पीना और ये सोचना कि डिहाइड्रेशन होने के बाद प्यास लगती है, वो उसका एक मात्र तरीका नहीं है। डिहाइड्रेटेड होते हुए भी ज़रूरी नहीं आपको प्यास लगे, इसलिए आपसे बार बार ये कहा जाएगा कि आप पानी पीते रहें। इसके अलावा आप घर में बनी लस्सी, दूध या दही का सेवन कर सकते हैं और रसेदार फलों का सेवन कर सकते हैं, चाहे उसमें पाइनएप्पल हो, चाहे उसमें ग्रेप्स हों, ऑरेंजेस हों, चाहे खीरा और ककड़ी तक की जो सामान्य चीज़ें, सलाद की, ये चीज़ें भी आप सेवन कर सकते हैं। कृपया करके बार बार जो है आप, मैंने पहले बताया था, इसके अलावा ORS का भी सेवन आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपने करना है, अगर आपको बाहर जाना पड़ता है तो आप खुले सूती वस्त्र पहने और पूरी बाजू के पहने, अपना सर ढक कर जाएं, अम्ब्रेला या टोपी या कैप जिसको हम कहते हैं वो लगा कर जाएं। इसके अलावा बाहर जाने पर आप किसी भी न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या IMD की साइट से पता अवश्य करें कि आपको यदि बाहर जाना है तो टेम्परेचर आज कहीं जूट से ज़्यादा तो नहीं है, या रेड या ऑरेंज अलर्ट तो जारी नहीं किया हुआ है। अगर आप घर पर भी रहते हैं तो आप घर आपका जो है उसको वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए। आप कूलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिक या ऐसा डैम्प क्लोथ्स का यूज़ करें जिससे आपका घर का टेम्परेचर कंट्रोल किया जा सके। और अगर आपका घर 2 मंजिला या 3 मंजिला है तो दिन के समय जो है, आप गर्मी के समय आप ग्राउंड जिसको कहना चाहिए, पहली मंजिल पे या
या ग्राउंड फ्लोर पर आप रहें। और ऐसे में आपको बच्चों को, प्रेग्नेंट महिलाओं को, बुजुर्गों को और जिनको पहले से कोई बीमारी है, चाहे वो हार्ट की हो, किडनी की हो या मेंटल इलनेस, इनको बचाना बेहद ज़रूरी है। अभी आपको करना, इसके अलावा जो नहीं करना है, वो जो मेन चीज़ें ये हैं कि दोपहर 12 से 3 के बीच में आप बाहर ना निकलें। यदि आपको बाहर जाना भी है तो ऐसे में आप जैसा मैंने पहले बताया, छाता या कैप लगा कर जाएं। आउटडोर एक्टिविटीज़ दिन में अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप सुबह या सिर्फ शाम के समय करें। इसके अलावा जो है, आपको अगर बाहर जाना है तो कभी भी नंगे पांव ना जाएं। और ख़ास करके आप ऐसे में बार बार चाय, कॉफ़ी या अल्कोहल इनका सेवन ना करें। बहुत मीठे पदार्थों का भी सेवन ना करें। और बाहर आपकी गाड़ी में अगर आप जा रहे हैं बाज़ार में, तो अपने बच्चे को या अपने पालतू जानवर को गाड़ी में ना छोड़ें। और जो सबसे ज़रूरी बात है, मैं बताना चाहूँगा कि आपको पहचान आना चाहिए गर्मी लगने का, चाहे वो हीट रैश हो, चाहे हीट स्ट्रोक हो। इनिशियली जब लू या गर्मी लगती है तो पहला सिम्टम होता है सर दर्द होना, उल्टी या चक्कर आना, यूरिन की या पेशाब की मात्रा का कम होना और शरीर पर रैश हो जाना। ऐसे में यदि आप भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करते हैं, डिहाइड्रेशन से बचते हैं, तो आप अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे तो ये हीट एक्सॉशन या हीट स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकता है, जिसमें इन सिम्टम्स के अलावा आपको जो आपका बहुत ज़्यादा बुखार हो सकता है 104 डिग्री के करीब, जिसको हम दिमागी बुखार बोलते हैं। आप अनकॉन्शियस हो सकते हैं, आपको ब्लीडिंग हो सकती है किसी अन्य जगह पर, जिसकी वजह से आपको जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन से आप बचें। यदि आपको ऐसा कोई भी साइन और सिम्टम नज़र आता है तो आप 112 नंबर पर कॉल करें या नज़दीकी अस्पताल से संपर्क करें। हमने ऑलरेडी दिशा निर्देश इस बारे में जारी कर दिए हैं। सभी PHC, CHC और सिविल हॉस्पिटल में हमने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि हीट स्ट्रेस से लेकर हीट स्ट्रोक के जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको अकॉर्डिंगली इन गाइडलाइंस के हिसाब से ट्रीट किया जाए। हालांकि 2 दिन 16 मई और 17 मई यानी आज और कल बादल छाए रहने और तेज़ हवा चलने की राहत की उम्मीद ज़रूर जताई जा रही है, परंतु 18 मई के बाद इस भीषण गर्मी दोबारा से एक बार फिर से 3rd डिग्री टॉर्चर देना शुरू कर देगी। गुरुग्राम से न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 के लिए हिमांशु।